नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नए लेक्चर में। देखिए, आज आप लोगों का वृत्त पढ़ाया जा रहा है। वृत्त में आज आपका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और जितने भी बचे हुए वो भी कराएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो में आप डेली रेगुलर बने रहिए, क्योंकि देखिए आपका जो चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है कंप्लीट होने वाला है। जल्द ही आपका सारा का सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ ही चैप्टर्स बचे हुए हैं, वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोग डेली की क्लासेस अटेंड जरूर कीजिएगा। तो वृत्त का जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ वो भी हम कराएंगे स्टूडेंट्स। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ में, जिससे वे लोग भी वीडियो को देख सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, अगर आपने किया था तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं किए तो आज आपको वो होमवर्क भी बताया जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए, जो आपका आज का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है। संलग्न चित्र में देखिए ये आपका फिगर बना हुआ है और इस फिगर में दिया है कोण डी बी सी। क्या दिया है? कोण डी बी सी का मान दिया है 70 डिग्री। कोण बी ए सी का मान दिया है 30 डिग्री। और हमें ज्ञात क्या करना है? कोण बी सी डी ज्ञात करना है। अब देखिए फिगर में हमें जो जो चीज़ें दी हैं वो बताया गया है। देखिए कोण डी बी सी, अब डी बी सी का मतलब क्या है? जो कोण बी वाला है और डी के साथ में, मतलब डी बी सी ये एक त्रिभुज है। और इसमें जो कोण बी है ये आपका क्या है? डी बी सी वाला में कोण डी बी सी जो है आपका क्या है? 70 डिग्री दिया है। फिर दिया है कोण बी ए सी। क्या दिया है स्टूडेंट्स? कोण बी ए सी, मतलब ये कोण बी ए सी में ये वाला जो कोण है आपका वो भी दिया है 30 डिग्री। हमें ज्ञात करना है कोण बी सी डी। क्या ज्ञात करना है? कोण बी सी डी, मतलब ये वाला टोटल कोण हमें ज्ञात करना है स्टूडेंट। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, सारी चीज़ें देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का ये आपका पहला होमवर्क का क्वेश्चन है, ये हम सबसे पहले सॉल्व करा देते हैं। ऑप्शन इसमें आपको दिया गया है 100 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। देखते हैं आंसर क्या आएगा। देखिए सबसे पहले तो जो आपका कोण दिया गया है बी डी सी और कोण बी ए सी, फिगर में आप देखिएगा जो आपका कोण दिया गया है क्या क्या? बी डी सी और कोण बी ए सी। देखिए कोण बी डी सी मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, मतलब ये आपका हो गया कोण बी डी सी और ये आपका हो गया कोण बी ए सी। ये दोनों आपके क्या दिए गए हैं स्टूडेंट्स? एक ही वृत्तखंड में दिए गए हैं। एक कोण आपका ये वाला 30 डिग्री दिया गया था। कितना दिया गया था? 30 डिग्री। अब एक ही वृत्तखंड में ये दोनों कोण बने हुए हैं तो हमारा क्या होगा? एक ही वृत्तखंड में बना कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो इसलिए जो हमारा कोण डी बी डी सी बनेगा ये भी हमारा कितना? 30 डिग्री बन जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जब स्टूडेंट्स ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो यहाँ से देखिएगा क्या होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, अब क्या हो जाएगा? जो त्रिभुज डी बी सी आपका बन रहा था उसमें आपका जो कोण बी सी डी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? देखिएगा यहाँ पे जो त्रिभुज आपका बन रहा है डी बी सी, देखिए त्रिभुज कहाँ है आपका? डी बी सी। जो आपका त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए डी बी सी आपका जो त्रिभुज बन रहा है इसमें जो आपका कोण ये वाला कोण होगा वो कितना होगा? देखिए तीन त्रिभुज की तीनों कोणों का जो कितना होता है? त्रिभुज का 3 कोण है। देखिए इसमें 3 कोण है, कोण सी है, कोण डी है, कोण बी है। 3 कोण है इस त्रिभुज में। अब इन त्रिभुज में 3 कोण है तो तीनों कोणों का योग क्या होता है स्टूडेंट्स? 180 डिग्री होता है। अब देखिए 2 कोण यहाँ पे दिया है 70 डिग्री और 30 डिग्री, 2 कोण दिया है, तीसरा ज्ञात करना है। तो 180 में से इन दोनों को जोड़ करके घटा देंगे तो हमारा तीसरा कोण ज्ञात हो जाएगा। वही यहाँ पे देखिएगा, वही यहाँ पे सेम किया गया है। देखिए तो कोण बी सी डी आपका क्या निकाला गया? 180 माइनस 30 प्लस 70। एक कोण आपका 30 दिया गया था, एक कोण आपका 70 दिया गया था। तो 180 में से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कर दिया गया, उसमें में से हमें 2 कोणों का योग करके घटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो 180 में से जब 70 प्लस 30 जाएगा तो 70 प्लस 30 आपका क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। और 180 मतलब 180 में से आपका जब 100 जाएगा तो कितना हो जाएगा? कोण आपका सी निकल के आ जाएगा कितना डिग्री? 80 डिग्री। और यही स्टूडेंट्स आपका क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 80 डिग्री आपका इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है? सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा क्या होगा आपका ये आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। आपका ये क्वेश्चन होमवर्क का था, तो जितने बच्चों का आंसर कमेंट में आ रहा था 80 डिग्री उनका एकदम से राइट था। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या दिया गया है? दी गई आकृति, ये आकृति दी गई है, इसमें त्रिभुज ए बी डी क्या है? त्रिभुज ए बी डी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब क्या हुआ? 2 भुजाएं आपस में बराबर।
ए बी डी कौन सा त्रिभुज बन रहा है आपका, यहाँ पे देखिए ये वाला त्रिभुज आपका ए बी डी है। इसमें दो भुजाएं समद्विबाहु हैं। तो समद्विबाहु का मतलब क्या हुआ, दो भुजाएं आपस में बराबर, जिसमें भी दिया भी गया है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि ए डी और बी डी आपस में क्या है, बराबर हैं। ए डी कहाँ है और बी डी कहाँ है, ए से डी तक की दूरी ये है, बी से डी तक की दूरी ये है। तो ये दोनों आपस में क्या है स्टूडेंट, ये दोनों आपस में क्या हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब कह रहा है कि त्रिभुज कोण डी ए बी जो है 36 डिग्री दिया है। कोण डी ए बी मतलब ये वाला जो कोण टोटल है 36 डिग्री दिया गया है। तो बी सी ए क्या होगा, मतलब आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है। देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस देखिए इसमें क्या करना है। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब दो जो है कोण हमें क्या दिए हैं, आपस में समद्विबाहु हैं, मतलब दो भुजाएं हमें आपस में बराबर दी गई हैं। अब ये वाला कोण भी हमें 36 डिग्री दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करना होगा, जो आपका ए बी और ए बी डी है आपस में बराबर हो गया। अब डी ए बी और डी बी ए आपस में क्या होगा स्टूडेंट्स, बराबर होगा। डी ए बी और डी बी ए ये भी आपस में क्या होंगे, दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि देखिए जब दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो दो कोण भी आपस में क्या होंगे स्टूडेंट्स, बराबर ही होंगे। मतलब जो आपका डी ए बी है ये वाला कोण और डी बी ए का मतलब क्या हुआ, ये वाला कोण, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये 36 था तो ये भी 36 डिग्री ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो कोण आपको मिल चुके हैं ये भी। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अब आपका त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में आपका दो कोण देखिए मिल चुका है। त्रिभुज ए बी डी में ये वाला मिल चुका है, ये मिल चुका है, ये मिल चुका है। अब इसमें जो है त्रिभुज है, त्रिभुज में कौन कौन सा कोण, बी ए वाला मिल चुका है और बी वाला, दो कोण मिल चुके हैं। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 हो जाएगा तो अब हम दो कोण हमने निकाल ही लिया है पहले से। तो तीसरा कोण हमारा क्या है, डी वाला कोण है, डी वाला कोण हमारा तीसरा है। ए कोण यहाँ पे है, बी कोण यहाँ पे है, ये दोनों मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, 180 में से घटा देंगे इन दोनों का योग, तो हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों का योग जब घटा देंगे तो हमारा ये वाला कोण निकल के आ जाएगा। 180 में से घटा देंगे तो 180 में से चलिए घटाते हैं। देखिए कोण डी हमारा क्या हो जाएगा 180 और माइनस में हो जाएगा कोण बी प्लस कोण सी, कोण ए। कोण बी और कोण ए का मान क्या है, 36 डिग्री है। तो 36 गुणे 36 हो जाएगा 72 डिग्री। 72 डिग्री जब इसमें से घट जाएगा स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, कोण डी मिल जाएगा कितना, 108 डिग्री। 108 डिग्री जब हमें कोण डी मिल चुका है तो हमारा कोण सी भी मिल चुका है। क्यों मिल चुका है, आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि कोण डी और कोण सी आपस में होंगे बराबर। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि देखिए ये एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण हैं। आपको बताया गया था एक ही वृत्तखंड में बने कोणों का मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो कोण डी और कोण सी बराबर होंगे। कोण डी बराबर कोण सी हो जाएगा तो 108 डिग्री हो जाएगा। ये सब एक हो जाएंगे बराबर। तो कोण क्या मिल गया, कोण डी हमने निकाल लिया तो कोण सी ऑटोमेटिक हमें मिल गया कितना, 108 डिग्री। तो 108 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोण सी का मान हमने ज्ञात कर लिया। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। 108 डिग्री आपका आंसर आ रहा है। ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको आंसर मिल चुका है 108 डिग्री, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए कौन क्या है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज हैं जिसकी भुजा ए बी वृत्त का व्यास है। यदि त्रिभुज यदि कोण ए डी सी का मान 150 डिग्री हो तो कोण बी ए सी का मान क्या होगा। स्टूडेंट देखिए आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया जा रहा है, देखिए एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें जो ए बी भुजा है वो क्या है, वृत्त का व्यास है। देखिए एक वृत्त बना हुआ है तो व्यास क्या है आपका, ए बी है। ए और बी को हम मान लेते हैं व्यास है और ये व्यास हो गया आपका, और ये जो है एक भुजा भी है चतुर्भुज का। अब कह रहा है ए बी सी डी है भुजा चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज मतलब क्या हुआ, एक यहाँ पे हो जाएगा एक ये हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से आपका चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज आपका कुछ इस प्रकार से स्टूडेंट्स बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है इसे मान लेते हैं डी, इसे मान लेते हैं सी। तो ए बी और सी डी आपका क्या हुआ, चक्रीय चतुर्भुज हुआ। अब कह रहा है कोण ए डी सी, जो ये वाला कोण है आपका कितना दिया है, 150 डिग्री दिया गया है। और कोण ए निकालना है, मतलब कोण बी ए सी निकालना है। कोण बी ए सी निकालना है तो बी ए सी आपका क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा इस प्रकार से। तो यही कोण आपको बी ए सी वाला निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे स्टूडेंट्स, क्या, सबसे पहले आप अच्छे से फिगर देख लीजिए। फिगर आपका कुछ इस प्रकार से बन रहा है जैसा कि अभी मैंने आपको बना के भी दिखाया था। तो देखिए यहाँ पे आपका ए बी सी डी जो है आपका चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है।
ABCD आपका क्या बन रहा है, चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। कोण D आपका 150 डिग्री दिया है। अब एक चीज़ आप देखेंगे, ये कोण जो है आपका C वाला कोण, ये कहाँ बन रहा है, अर्धवृत्त में बन रहा है। तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है स्टूडेंट, समकोण होता है। तो इसलिए जो आपका कोण C होगा, यहाँ से आपका कोण C क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। कोण C आपको ध्यान रखना है कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है ये वाला कोण A, तो यहाँ से हमें कोण 90 डिग्री दिया गया है, ये वाला हमें ज्ञात ही करना है। इसको अगर हम ज्ञात कर लें तो इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे तो हमें कोण जो है A मिल जाएगा। अब ये कैसे आएगा कोण, देखिएगा, ये देखिए सामने आमने सामने के कोण है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का नियम लगाएंगे। तो चक्रीय चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण का नियम होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, देखिए जो कोण ABC है, मतलब जो B वाला कोण होगा किसके बराबर होगा, 180 माइनस कोण D के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण होता है, वो दोनों जो ये सम्मुख कोण आपस में जो होंगे, ये दोनों जोड़ेंगे तो 180 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये दो कोण जो अगर चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है और इन दोनों आमने सामने के कोणों को अगर जोड़ा जाएगा तो किसके बराबर होंगे, 180 के बराबर होंगे। तो एक भुजा दिया है, एक हमें निकालना है, तो 180 में से दूसरे को घटा देंगे। तो इसलिए जो कोण B आपका निकल के आएगा 180 माइनस 150 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो कोण आपको मिला B वाला वो 30 डिग्री हो गया। आपको अभी बताया था अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री मिल गया। अब हमें कोण A निकालना है, तो कोण A बराबर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कोण A बराबर हो जाएगा 180 माइनस में कोण C प्लस कोण B, क्या हो जाएगा 180 माइनस कोण C प्लस कोण B। अब कोण C प्लस कोण B मतलब क्या हुआ, 120 जुड़ जाएगा। तो यहाँ से 120 इसमें से घट जाएगा 180 में से, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो जो आपका कोण A निकल के आएगा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 120 होता है। तो 180 में से जब 120 आपका निकलेगा तो क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर होगा, मतलब जो कोण A का आंसर निकल के आएगा, कोण A जो आपका निकल के आएगा क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर A दिया गया है 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब जो कोण A निकल के आया, क्या निकल के आया आपका, 60 डिग्री आपका कोण A निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए स्टूडेंट्स, क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है AB और CD एक वृत्त के व्यास हैं। AB और CD एक वृत्त के क्या हैं स्टूडेंट्स, व्यास हैं। और कोण OBD का मान 50 डिग्री हो तब कोण OAC का मान ज्ञात करना है। ठीक है, AB और CD एक वृत्त के व्यास दिए गए हैं, OBD का मान दिया है 50 डिग्री, तब AOC का मान क्या होगा। देखिए इसका जो आपका फिगर बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। कह रहा था कोण AB और कोण CD, ये देखिए त्रिभुज भुजा AB और भुजा CD आपका क्या है, वृत्त का व्यास है। देखिए केंद्र से होकर जा रहे हैं दोनों भुजाएं, तो आपस में ये दोनों क्या है, वृत्त के व्यास ही हैं। अब वृत्त के व्यास हैं तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर भी होंगे। अब कोण देखिए, एक कोण आपको यहाँ पे दिया गया है, क्या कोण दिया गया है, यहाँ पे आपको कोण B वाला दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कौन सा कोण आपका दिया गया था, कोण B दिया गया था, OBD दिया था, OAC ज्ञात करना है। OBD मतलब क्या हुआ, OBD मतलब ये वाला कोण जो आपको 50 दिया है और हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। अब देखिए जब ये कोण आपका 50 दिया है तो ये भी कोण आपका हो जाएगा 50। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। कोण B और कोण D आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। देखिए ये आपके क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से ये 50 आ गया, ये 50 आ गया, तो आपका एक त्रिभुज बन रहा है BOC, त्रिभुज BOC बन रहा है। अब त्रिभुज BOC में आपको कोण O जो ये वाला निकालना है अंदर वाला, तो कोण O हो जाएगा, मतलब कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा, 180 और माइनस में इन दोनों का योग, तो 180 माइनस 100 हो जाएगा, बराबर में आपको क्या निकल के आ जाएगा, 80 डिग्री। जो आपका कोण O निकलेगा, ये वाला जो कोण O निकलेगा वो आपका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 80 डिग्री। क्या आ जाएगा, 80 डिग्री, मतलब 80 अंश आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये कोण अंदर का BOC ये आपका हो जाएगा 80 डिग्री। अब जब ये कोण 80 डिग्री आ रहा है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं ये जो त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों त्रिभुज आपस में एकदम समान हैं और समान भी हैं। और यहाँ पे तो हमारा क्या लग जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण लग जाएगा। मतलब ये जो होगा शीर्षाभिमुख का मतलब हुआ दो शीर्ष के अभिमुख है, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो कोण BOC और कोण AOC जो हो जाएंगे आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। कोण BOD
बराबर किसके हो जाएगा स्टूडेंट्स, कोण AOC के बराबर हो जाएगा। अब दोनों कोण आपस में बराबर हैं और कितने डिग्री हैं, तो दोनों कोण हो जाएंगे 80-80 डिग्री के। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो कोण आपका निकल के आएगा AOC वो क्या आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। किस प्रकार से, शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो कोण दो आपस में बराबर हो गए थे 50-50 क्यों हो गए थे, ये दोनों देखिए त्रिज्याएं हैं आपस में, जब भुजाएं दोनों बराबर हैं, देखिए ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर है, तो दो कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, बराबर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और जो आपका अगला क्वेश्चन है वो भी देख लिया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की एक जीवा AB है, B पर स्पर्श रेखा बढ़ाई गई रेखा AO से P पर मिलती है, BAP 40 डिग्री, तो BPA ज्ञात करना है। देखिए वृत्त O में एक जीवा AB है। देखिए कोई वृत्त बना हुआ है, उसमें कोई एक जीवा है AB, क्या है, AB कोई जीवा है। अब बता रहा है वृत्त B पर एक बिंदु भी है, O भी है, तो यहाँ से हम एक इस प्रकार से मिला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि B से जो है एक स्पर्श रेखा बढ़ाई जाती है, तो B से जब हम स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार से बढ़ाते हैं तो कह रहा है AO से P पर मिलती है, मतलब ये O है, AO से मिलकर के कहाँ मिलती है, कहीं P पर मिलती है, ठीक है। अब कह रहा है कोण BAP बराबर 40 डिग्री, क्या, कोण BAP 40 डिग्री, मतलब ये जो कोण आपका दिया है ये कितना दिया है, 40 डिग्री, तो कोण BPA मतलब ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। देखिए ये कैसे ज्ञात होगा, कुछ आपका फिगर इस प्रकार से दिखेगा। देखिए यहाँ पे जो आपका OA वाला कोण दिया है, यहाँ पे हमें B ये वाला कोण जो हमें ज्ञात करना है। अब देखिए स्टूडेंट इसे हम कैसे लगाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो आपकी दो त्रिज्याएं हैं OA और OB क्या हैं, दो त्रिज्याएं हैं। तो जब OA और AB दो त्रिज्याएं हैं, तो जब दो भुजाएं आपस में बराबर है, तो मैंने आपको बताया था कि कोण भी आपस में बराबर होंगे, मतलब कोण O और कोण B यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कोण A और कोण B आपस में हो जाएंगे बराबर। मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपके कोण हो जाएंगे स्टूडेंट्स बराबर। किस प्रकार से बराबर हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई, तो आपका यहाँ से कोण क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। मतलब जो आपको A वाला कोण दिया है, कोण A आपका 40 डिग्री दिया ही था, और कोण जो आपका OBA दिया है, कोण OBA ये भी हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स, 40 डिग्री अभी मिल गया। अब आप ध्यान देखेंगे ये जो है इस वाली रेखा पे लंब है, और जब लंब है तो यहाँ से 90 डिग्री का और यहाँ से भी 90 डिग्री का इधर इधर बनाएगा, ठीक है। रेखा के साथ में आपका 90 डिग्री बनाएगा जो स्पर्श रेखा है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको दी गई है कितना, 40। अब यहाँ से यहाँ तक का आपको 90 दिया गया है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया ये 90 बनाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है, आपको एक त्रिभुज ऐसे कुछ दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस प्रकार से आपको ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, ये वाला देखिए APB। अब APB में आपको ये टोटल निकालना है, ये वाला 40 डिग्री यहाँ पे देखिए दिया ही है। अब इसमें आधा भी मैंने आपको दिखाया 40 डिग्री निकल के आ गया, और आधा भी आपको दिखाया कितना, 90 डिग्री निकल के आ गया। तो 40 और 90 जुड़ करके टोटल हो जाएगा, मतलब ये जो टोटल होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक का टोटल होगा वो कितना होगा, 40 + 90 हो जाएगा, और 40 + 90 क्या हो जाता है, 130। तो ये टोटल आपको क्या निकल के आ गया, 130, ये वाला निकल के आ गया 40, तो यहाँ से ये निकालना है। आपको पता है 180 डिग्री का तीनों त्रिभुजों का कोण होता है, तो तीनों त्रिभुज का कोण जो हो जाएगा 180, तो इसलिए जो कोण P हमें निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 180, और माइनस में क्या हो जाएगा, कोण A और प्लस कोण B, कोण A और कोण B जुड़ जाएगा, ठीक है। कोण A कोण B मतलब ये टोटल वाला कोण और ये टोटल कोण जुड़ जाएगा, तो हमारा कोण P निकल के आ जाएगा, किस में से घटाने पर, 180 में से घटाने पर। तो कोण A और कोण B को जब हम जोड़ेंगे तो ये 40 है, ये आपका 130 अभी निकल के आया, तो टोटल क्या हो जाएगा, 170। तो 180 में से 170 घटा दिया जाएगा, तो कोण P आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 170 में से जब 180 को घटाएंगे तो कोण P हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 10 डिग्री। तो यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 10 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कोण P आपका निकल के क्या आ गया स्टूडेंट्स, 10 डिग्री आपका कोण P आ गया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका राइट आंसर क्या होगा, 10 डिग्री हो जाएगा। तो 10 डिग्री हो गया क्वेश्चन का आपका राइट आंसर, तो ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, एक चित्र आपका दिया गया है, चित्र में देखिए त्रिभुज कोण ADC आपका दिया गया है 140, कोण ADC आपको दिया गया है कितना, 140। तो कोण BAC का मान निकालना है, मतलब ये वाला कोण निकालना है, सेम उसी प्रकार से अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये तो आपका बन रहा है किसमें, ये कोण आपका बन रहा है
90 डिग्री का, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो ये 90 डिग्री का हो गया आपका। ये आपका 140 दिया गया था, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 140 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था अभी जो है सम्मुख भुज जो है एक चतुर्भुज बना हुआ है, जो ये जो आपका चतुर्भुज बना है इसके सम्मुख कोण है, तो सम्मुख कोण मतलब क्या हुआ, बी वाला कोण जो निकल के आएगा क्या आ जाएगा 180 माइनस कोण डी आ जाएगा। तो 180 में से जब कोण डी मतलब 140 घटाएंगे तो आपका जो ये कोण आएगा बी वाला कोण वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 40 डिग्री आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, अभी इससे पहले एक क्वेश्चन इस प्रकार से कराए हैं। तो ये 40 हो गया, ये आपको अभी बता दिया 90 डिग्री हो गया। अब ये वाला निकालना है तो 180 में से फिर से 90 और प्लस 40 घटा देंगे तो हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। मतलब क्या है कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण बी आपका क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये कोण बी है, ये जब 180 हो जाएगा तो कोण ए का मान निकालना है। कोण सी का मान अभी हमने निकाल के दिखाया 90, कोण बी का मान 40 दिखाया, तो कोण ए को इधर रखते हैं, कोण बी और सी को इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस कोण बी प्लस कोण सी, क्या हो जाएगा कोण बी प्लस कोण सी, ये आपस में जुड़ जाएगा। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 180 और माइनस में कोण बी प्लस कोण सी, मतलब क्या हुआ कोण सी आपका है 90 और प्लस में क्या हो जाएगा कोण बी आपका क्या हो जाएगा, कोण बी आपका हो जाएगा अभी मैंने निकाला 40, तो 90 प्लस 40 जो है घट जाएगा। 90 प्लस 40 आपका क्या होता है 130 होता है। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 130, कोण ए बराबर 180 माइनस 130। 180 में से जब 130 जाएगा स्टूडेंट्स तो आपको क्या मिल जाएगा 180 में से जब 130 जाएगा तो कोण ए का मान आ जाएगा 50 डिग्री। क्या आ जाएगा 50 डिग्री, और यही 50 डिग्री आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स राइट आंसर। तो 50 डिग्री आपका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। तो देखिए सी वाला ऑप्शन आपका दिया गया है 50 डिग्री, तो 50 डिग्री आपका इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे, आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। डेली की क्लासेज अटेंड करना मत भूलिएगा। शाम को 7 बजे आप आधा घंटा निकाल करके ये लेक्चर जरूर देख लिया कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप लोग डेली की क्लासेज अटेंड करना मत भूला कीजिए। शाम को 7 बजे आपको क्लासेज डेली मिल जाती हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते जरूर रहिए। वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।